तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं जिसमें नीतीश कुमार कभी सोचते नहीं थे, उनको लागू करने का काम कर रहे हैं। और तेजस्वी जी को तो कहने का नैतिक ही हक ही नहीं है, क्योंकि दोनों मैच फिक्सिंग वाला काम कर रहे थे, खेल रहे थे, अपना गेम खेल रहे थे। देखिए, जो आपने कहा कि अभिषेक सिंह भी चुनावी मैदान में उतरे, अभिषेक सिंह चुनावी मैदान में ही कोई नहीं उतरे। अभिषेक सिंह लगातार क्षेत्र में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। कोई विकल्प नहीं था लोग के बीच में। लोग डर से राजद के मारे भाजपा को और भाजपा के मारे राजद को वोट देते थे। और जनसुराज एक मजबूत विकल्प है जो पलायन रोकने की बात करता है। अभिषेक के रूप में और जनसुराज के रूप में जो बिहार में परिवर्तन की जो बयार चल रही है, जो बदलाव की बयार चल रही है, उससे महाराजगंज विधानसभा भी अछूता नहीं है। और महाराजगंज की विधानसभा के जितने हमारे जनता है, जनार्दन है, वो चुनाव का इंतजार कर रही है और आने वाले चुनाव में जनसुराज को सीट देकर, अभिषेक कुमार को मत देकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। सिंह जी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, कुछ बिंदु पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और अभी तक देखने वाले सारे हमारे जितने चैनल के दर्शक हैं उनको भी प्यार भरा नमस्कार। ऐसा कहा जा रहा है कि महाराजगंज से आप चुनाव लड़ रहे हैं और या लड़ भी सकते हैं। चुनाव का कुछ भी दिनों में आपका घोषणा हो सकती है, इस पर सर क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल, जनसुराज में जो एक चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है, तो आवेदन हमने भी दिया है वहाँ पे। मैं भी एक मजबूत, मेरी दावेदारी वहाँ पे है, मजबूत मैं उम्मीदवार हूँ। और पार्टी ने अगर मुझ पर भरोसा जताया, पार्टी ने हम पे विश्वास किया, तो मैं वहाँ चुनाव लड़ने का काम करूँगा। उस सीट को जनसुराज की झोली में डालने का काम करूँगा। जी, क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों से मेरी जब बात होती है तो लोगों का कहना है कि अभिषेक सिंह जी भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ही को क्यों लोग वोट देगा, वोट क्यों आपको करेगा कोई? आपने बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जहां महागठबंधन है, एनडीए है, उसमें प्रशांत किशोर कितना गोल फाड़ेंगे, इस पर क्या कहेंगे? वोट अभिषेक सिंह को ही को लोग क्यों देगा? देखिए, जो आपने कहा कि अभिषेक सिंह भी चुनावी मैदान में उतरे, अभिषेक सिंह चुनावी मैदान में ही कोई नहीं उतरे। अभिषेक सिंह लगातार क्षेत्र में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। कोई विकल्प नहीं था लोग के बीच में। लोग डर से राजद के मारे भाजपा को और भाजपा के मारे राजद को वोट देते थे। और जनसुराज एक मजबूत विकल्प है जो पलायन रोकने की बात करता है, बेरोजगारी को रोकने की बात करता है। जो युवा बाहर गए हैं, उस बार आएंगे तो उनको यहीं पर रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर लोगों का एक रुझान है, लोगों को एक विकल्प मिल चुका है अभिषेक के रूप में और जनसुराज के रूप में। जो बिहार में परिवर्तन की जो बयार चल रही है, जो बदलाव की बयार चल रही है, उससे महाराजगंज विधानसभा भी अछूता नहीं है। और महाराजगंज की विधानसभा के जितने हमारे जनता है, जनार्दन है, वो चुनाव का इंतजार कर रही है और आने वाले चुनाव में जनसुराज को सीट देकर, अभिषेक कुमार को मत देकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। सर, आपने देखा होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक घोषणा किया, 400 जो वृद्धा पेंशन था, विधवा पेंशन था, 400 बगैर 1100 कर दिया गया है। और बिजली जो था, जो फ्री, कुछ दिन पहले नीतीश कुमार का कहना था कि बिजली कोई फ्री की चीज़ नहीं है, मगर आपने देखा होगा कुछ ही पहले 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया है। और आपका भी मैनिफेस्टो में कहा जा रहा है कि आप लोग भी पहले से ऐसी कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारे नकल कर रही है बिहार सरकार और जनसुराज, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यही तो जनसुराज की ताकत है। यही तो प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीति में धमक है। हम सत्ता में आए नहीं, हमने 2000 वृद्धा पेंशन करने की घोषणा की, नीतीश जी को 1100 करना पड़ा। तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं जिसमें नीतीश कुमार कभी सोचते नहीं थे, उनको लागू करने का काम कर रहे हैं। और तेजस्वी जी को तो कहने का नैतिक ही हक ही नहीं है, क्योंकि दोनों मैच फिक्सिंग वाला काम कर रहे थे, खेल रहे थे, अपना गेम खेल रहे थे। कभी तुम सत्ता में, कभी हम सत्ता में। तो प्रशांत किशोर के आने के बाद, जनसुराज के आने के बाद आज बिहार की जनता को लाभ मिल रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी एक जीत है। और आने वाले समय में हम फिर ये कह रहे हैं, नीतीश जी जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं। हम जो कहे हैं कि हम 2000 देंगे, तो सत्ता में आएंगे तो 2000 वृद्धा पेंशन देने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। हमारे बच्चे जो बाहर गए हुए हैं, छठ में जो घर आएंगे, उनको मजबूरी में मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जी, हमारे साथ वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंह जी थे। आप हमारे खबरों में लगातार बने रहेंगे और आपको ये खबर कैसा लगा कमेंट के माध्यम से निश्चित बताएंगे। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तब तक